थी? जी की शादी हुई, जब शादी में मैं था 4 दिन थी। अच्छा मेहमानी में आए थे शादी में? गुरुजी ने बुलाया था, तो 2005 में गुरुजी की शादी हुई है, 5 दिसंबर की तारीख भी याद है, 5 दिसंबर की शादी हुई थी। और शादी में मैं 3 दिन गुरुजी के यहीं था। अच्छा, तो मतलब ये 2005 में शादी में भी आए थे आप? शादी में गुरुजी बड़े मजे किए थे? अरे बहुत इतना आनंद था शादी में कि ये गांव के लोग जो थे होटल वाले, उन्होंने दूध 5 ठेले ऐसे फ्री रख दिए थे उनके गुरुजी के वो टाइम में। अच्छा, सीहोर वालों ने, यानी जो बारात निकली थी गुरुजी की, तो जो 5 ठेले जो रहते थे उन्होंने पान बना के जो बाराती जा रहे थे उनको पान दे रहे थे ऐसे ट्रे लेकर फ्री में? फ्री में। और दूध की जैसे होटल थी वहाँ दूध और चाय से ट्रे लेके आ रहे थे। ये खुद हमने आंखों से, मैं खुद था उसमें। अरे क्या बात है, मतलब ये तो कमाल ही हो गया सर। बाकी महाराष्ट्र से आए हुए हैं आप? महाराष्ट्र से। कैसा लगा अंकल यहाँ आके आपको? महाराष्ट्र में पहली कथा गुरुजी की हमारे यहाँ बलगांव में हुई थी। पहली कथा महाराष्ट्र के अंदर गुरुजी की बलगांव में हुई थी। अच्छा उनकी मेरी मुलाकात रामेश्वर में हुई थी। अच्छा, रामेश्वर में उन्होंने कथा की थी सोनी जी के यहाँ। तो मैं जब अपन ने बोले गुरुजी हम बैठा नहीं सकते, हमारे पास तो पैसे नहीं, बहुत खर्चा लगता। जब गुरुजी ने हमें कहा था कि एक तुलसी का पत्थर दो, आप बैठा लो। अच्छा, एक तुलसी के पत्थर को गुरुजी ने बोला था। हाँ, एक तुलसी के पत्थर को गुरुजी ने भागवत बैठाई थी बलगांव में। अच्छा, आप थे यजमान? यजमान मैं था। उसके बाद आपने उनकी कथा करवाई हुई है पंडित जी की, प्रदीप जी मिश्रा की? 3 कथा हुई उनकी। 2004 में पहली महाराष्ट्र में, उसके बाद में 2007 में रामायण हुई। पहले भागवत हुई 2004 में, 2007 में रामायण हुई और 2018 में शिव पुराण हुई गुरुजी की। अच्छा अंकल, थोड़ा मतलब मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ इसमें। पहले पंडित जी अभी जैसे महाशिव पुराण की कथा सुनाते हैं, पहले क्या पंडित जी भागवत जी कथा करते थे? पहले 2004 में भागवत हुई थी, 2007 में रामायण हुई थी और रामायण के बाद में वहाँ नानी बाई का मायरा हुआ था अमरावती में। बलगांव में रामायण हुई, उसके बाद में नानी बाई का मायरा हुआ। ये सभी गुरुजी ने किए? ये सब गुरुजी ने किए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा? जी प्रदीप जी मिश्रा ने, हमारे गुरु है वो। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद में 2018 में और रामायण शिक्षी रिसोर्ट में उनकी शिव पुराण हुई है। मतलब वो नानी बाई का मायरा भी करते थे पहले, रामायण भी करते थे, भागवत कथा भी करते थे, पुराण भी करते उनके। शिव पुराण तो अभी उनके साथ में गिरिराज जी की परिक्रमा 5-7 बार करे हुआ गुरुजी के साथ में हुई है। अच्छा, आप ही ने की हुई? नहीं, उन्होंने की थी, उनके साथ में मैं गया हूँ गुरुजी। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके साथ नेपाल, उनके साथ मेरे 3 धाम हुए हुए हैं। अरे क्या बात है अंकल, यानी मतलब गुरुजी से काफी लंबा पुराना रिश्ता है आपका? हाँ, भगवान ने करा और रिश्ता है, वो तो कोई विषय नहीं है। 2004 से आप गुरुजी को जानते हैं? हाँ, आप भी अमरावती में 15 दिसंबर से और गुरुजी के हो रही 15 दिसंबर की तारीख दी है उन्होंने भी, तो वो अभी आई थी यही वाली? अच्छा, तो वो नवनीत जी राणा बना रही वो, लेकिन उसके लिए हम आए थे। तो गुरुजी को 2004 से जानते हैं, उनका व्यवहार कैसा है गुरुजी का? बहुत ही सरल और सीधा। अच्छा, यानी उनको हमारे यानी खाने पीने में कुछ नहीं, जो घर को रहता था वही खाते थे। ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने कि हमको ये बनाओ। अच्छा, मतलब इतना पुराना व्यवहार आपका है और अभी तक आप पहचानते हैं कि नहीं गुरुजी के सामने जाते हैं कभी? गुरुजी तो बुलाते। अच्छा, हाँ, जहाँ भी भागवत हुई वहाँ मैं जाता। गुरुजी को सिर्फ चिट्ठी देता था, राजू जोशी आया हुआ है, वो बुला लेते, उनको बुला के मेरे को 5 मिनट का टाइम देते, हमेशा कहीं भी हो। अच्छा, कहीं पे भी हो? अभी आकोला में हुई तो मेरे को बुलाया उन्होंने, मैं 3 दिन आकोला था। अच्छा, हाँ, मतलब पुराने रिश्तों को भूलते नहीं है इतनी आसानी से? जो उनके यजमान बने हुए हैं, यजमान को उनको मुलाकात हुई, वो यजमान को अभी भूले नहीं। अच्छा, बाकी मतलब आप 2004 से उनको जानते हैं गुरुजी को? और पहले तो बढ़िया, मतलब इतने फेमस नहीं हुए थे उस समय तो? नहीं, फेमस थे ही ना, यानी उनको तो भगवान की देन है। उनको जो देन है वो तो शिव पुराण का होगा ऐसा नहीं, उनको भगवान की देन है वो। अच्छा, पहले भी इसी अंदाज में कथा सुनाते थे? अंदाज में सुनाते थे ना। अब जिसको जैसा कि अब जो जैसे जैसे उनके ये आते ये टोई के जैसे से लोगों को फायदा होता, लोग जुड़े। लोग मतलब जितने उपाय बताते हैं फायदा हुआ तो लोग जुड़े। हाँ, ये लोग कितने जुड़े इसके लिए फायदा हो रहा है और वो सही बता रहे हैं। यानी जितना शिव पुराण का जो अभी तक के जो डिटेल बताया, शिव पुराण तो भगवान तो है ही, लेकिन जो डिटेल जो उन्होंने बताया अभी तक के ऐसा नहीं सुनने में आया था। मतलब 2004 में उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में कथा जो करवाई थी वो आप ही ने करवाई थी? ऐसा भागवत जी की कथा पहली पंडित प्रदीप जी मिश्रा की आप ही थे महाराष्ट्र में करवाने वाले? महाराष्ट्र में राजेंद्र जोशी करके गाँव है, बलगांव गाँव है, छोटा गाँव है, गाँव भी कोई बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी वो उन्होंने शब्द दिया था कि मैं तुलसी पत्ते पर बैठूंगा, तुलसी के पत्तों पर उन्होंने बैठाए हुए, पैसे नहीं लिए थे। पैसे उस टाइम में भी लिए? नहीं, आने जाने का भाड़ा दिया था, अपने पास पैसे थे ही नहीं। अच्छा गुरुजी की गारंटी पे आप कथा करवा दिए थे? अरे क्या बात है अंकल, मतलब मिलकर खुशी हुई आपसे? उनकी सेवा से आज सब बरोबर है। अच्छा, पूरे घर में मतलब बढ़िया खुशहाल का माहौल है?
अच्छा लगता है अंकल आपको? अब गुरु जी को आप टीवी पर देखते हैं, बढ़िया लगता है? आज हमारा बच्चा एमपीएससी होके मंत्रालय में लगे हुआ है। अच्छा, हाँ, एमपीएससी पढ़ी होकर मंत्रालय में लगे हुआ है, गुरु जी की कृपा है। एमपीपीएससी निकल गई आपके लड़के की, हाँ। तो मंत्रालय में लगे हैं। चलो गुरु जी, ये तो मतलब कमाल ही हो गया कि भैया 2004 में सबसे पहले महाराष्ट्र में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो कथा की थी वो थी भागवत कथा है। भागवत कथा। उसके बाद में 2007 में रामायण, तो 2007 में ही उस रामायण नानी भाई का मायरा अमरावती में हुआ था, श्री राम मंदिर में। और 2018 में शिव पुराण बलगांव में हुई थी, चिक्सी रिसोर्ट में। अच्छा, तीन चारों कथा उन्होंने बहुत ही। यजमान थे आप उस समय? हाँ हाँ हाँ। क्या बात है। और 1 रुपया भी नहीं लिया था? गुरुजी ने बोला कि एक तुलसी का पत्ते पे बैठ जाऊंगा। 2004 की बात। 2004 की बात है। बड़ा पुराना रिश्ता है भाई। तो अच्छा लगा वैसे आपसे मिलके मुझे। आप लोगों ने मुलाकात ली, ये हमको भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये जो वीडियो जाता है लाखों लोग देखते हैं इसको, और इसमें क्या है, जैसे आप लोग जैसे लोगों से मिल के जो जानकारियाँ मिलती है, हम जैसे जो नए लोग हैं और जो लोग चैनल देखते हैं, वो खुशी मिलती है कि भैया 2004 में जैसे आप महाराष्ट्र में पहली बार आपने कथा करवाई थी, तो ये बहुत बड़ी जानकारी है हमारे लिए। तो अच्छा लगा सर आपसे मिलके जोशी जी, है ना? आपका सरनेम? कृष्णपाल राठौर नाम है जी मेरा। आपका चैनल? म्हारो राजगढ़ है मेरा चैनल। राजगढ़। हाँ, म्हारो राजगढ़ आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल आएगा, है ना? सर्च जी बिल्कुल, हाँ 100% में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। और एक ये दे देना कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ जी बिल्कुल सर। आपकी भी, हमारे जो सर्कल है उसमें भी हम अरे 100% सर, बिल्कुल, है ना? अच्छा लगा जी जोशी जी मिलके आपको। तो ये हाँ जी, मैं बताऊंगा इसकी पूरी डिटेल। तो ये अंकल थे, महाराष्ट्र की जो पहली कथा है इन्होंने करवाई थी पंडित जी की, पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में आए हुए थे, तो अचानक से मुलाकात हो गई इनसे और ये तमाम सारी जानकारियाँ हमने ली। 2004 में पंडित जी ने जो है वो भागवत कथा की थी। 2007 में नानी बाई का मायरा भी उन्होंने किया, तो मतलब शिव पुराण के रामायण भी उन्होंने की। महाशिव पुराण कथा सुनाने से पहले ये सब करते थे गुरुजी। तो महाराष्ट्र के लोग आज देखकर बड़े खुश होंगे सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2005 में गुरुजी की शादी हुई, जब शादी में मैं था 4 दिन थी। अच्छा मेहमानी में आए थे शादी में? मैंने गुरुजी ने बुलाया था, तो 2005 में गुरुजी की शादी हुई है, 5 दिसंबर की तारीख भी याद है, 5 दिसंबर की शादी हुई थी। और शादी में मैं 3 दिन गुरुजी के यहीं था। अच्छा, तो मतलब ये 2005 में शादी में भी आए थे आप? शादी में गुरुजी बड़े मजे किए थे? अरे बहुत इतना आनंद था शादी में कि ये गांव के लोग जो थे, होटल वाले, उन्होंने दूध पान ठेले ऐसे फ्री रख दिए थे उनके गुरुजी के वो टाइम में। अच्छा, शिवर वालों ने, यानी जो बारात निकली थी गुरुजी की, तो जो पान ठेले जो रहते थे उन्होंने पान बना के जो बाराती जा रहे थे उनको पान दे रहे थे ऐसे ट्रे लेकर, फ्री में। और दूध की जैसे होटल थी वहाँ दूध और चाय से ट्रे लेके आ रहे थे। ये खुद हमने आंखों से, मैं खुद था उसमें। अरे क्या बात है, मतलब ये तो कमाल ही हो गया सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जोशी जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। ये जानकारियाँ अभी मतलब बहुत कम लोगों से मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।